महालक्ष्मी जी का दिव्य प्रवचन। श्री महालक्ष्मी नमः। प्रिय भक्तों, आज हम सब उस दिव्य शक्ति का स्मरण करने के लिए एकत्र हुए हैं जो केवल धन की देवी नहीं बल्कि धर्म, सद्बुद्धि, सत्कर्म और करुणा की अधिष्ठात्री देवी है। वे है माता महालक्ष्मी। महालक्ष्मी जी साक्षात नारायण की शक्ति है। जहाँ विष्णु है वहाँ लक्ष्मी है। जहाँ धर्म है वहाँ लक्ष्मी का वास होता है। माता लक्ष्मी केवल सोना चांदी नहीं देती बल्कि वह देती है संतोष, शांति, सौभाग्य, स्वास्थ्य और समृद्ध जीवन। लक्ष्मी जी का वास्तविक स्वरूप। प्रिय भक्तों, लोग अक्सर लक्ष्मी जी को केवल धन से जोड़कर देखते हैं, परंतु यह अधूरा ज्ञान है। शास्त्र कहते हैं धर्मस्य मूलम् अर्थः, अर्थात धर्म का पालन भी अर्थ के बिना संभव नहीं। माता लक्ष्मी हमें वह साधन देती है जिससे हम धर्म के मार्ग पर चल सकें। लेकिन ध्यान रहे, लक्ष्मी जी स्थिर वहीं रहती हैं जहाँ चरित्र पवित्र होता है, जहाँ सत्य है, परिश्रम है, करुणा है, विनम्रता है, माता पिता और गुरु का सम्मान है। वहीं महालक्ष्मी स्थायी रूप से निवास करती है। लक्ष्मी जी चंचल क्यों कहलाती हैं? भक्तों, लक्ष्मी जी को चंचला कहा गया है। इसका अर्थ यह नहीं कि माता अस्थिर है, बल्कि इसका भाव यह है कि जो व्यक्ति अहंकार करता है, लोभ करता है, अन्याय करता है, वहाँ से लक्ष्मी स्वयं चली जाती है। रावण के पास अपार वैभव था, परंतु अहंकार ने लक्ष्मी को उससे दूर कर दिया। दुर्योधन के पास राज सत्ता थी, परंतु अधर्म ने लक्ष्मी को पांडवों के पास पहुंचा दिया। इसलिए माता कहती है, मुझे रोकना है तो अपने आचरण को पवित्र बनाओ। गरीब और अमीर का रहस्य। प्रिय भक्तों, माता लक्ष्मी किसी को गरीब या अमीर नहीं बनाती, बल्कि वह देखती है मन कितना शुद्ध है, कर्म कितने सच्चे हैं, नीयत कितनी साफ है। कई बार गरीब व्यक्ति के घर लक्ष्मी का वास होता है क्योंकि वहां संतोष और प्रेम होता है, और कई बार अमीर के घर लक्ष्मी टिकती नहीं क्योंकि वहां घमंड और क्रूरता होती है। माता लक्ष्मी कहती है, जहां मुझे बांटा जाता है वहां मैं बढ़ती हूँ। दान, सेवा और सहयोग से लक्ष्मी कई गुना होकर लौटती है। लक्ष्मी जी और परिश्रम। भक्तों, माता लक्ष्मी आलस्य से घृणा करती है। जो व्यक्ति हाथ पर हाथ रखकर केवल प्रार्थना करता है, उसके पास लक्ष्मी नहीं आती। माता कहती है, मैं उस व्यक्ति के पास जाती हूँ जो परिश्रम करता है, ईमानदारी से कमाता है और धैर्य रखता है। किसान खेत जोतता है तभी अन्न मिलता है। व्यापारी ईमानदारी से व्यापार करता है तभी लाभ होता है। विद्यार्थी मेहनत करता है तभी विद्या फलित होती है। घर में लक्ष्मी कैसे टिकती है? प्रिय भक्तों, अगर आप चाहते हैं कि आपके घर में महालक्ष्मी का वास सदा बना रहे, तो इन बातों का ध्यान रखें। 1. घर में कलह न हो। 2. स्त्री का सम्मान हो। 3. घर स्वच्छ हो। 4. अन्न का अपमान न हो। 5. झूठ, छल और नशे से दूरी हो। 6. नियमित दीपक और भक्ति हो। जहाँ स्त्री का अपमान होता है वहाँ लक्ष्मी कभी नहीं ठहरती। जहाँ माँ, बहन और पत्नी सम्मानित होती है, वहाँ लक्ष्मी स्वयं रुक जाती है। महालक्ष्मी और कुबेर। माता लक्ष्मी के कोषाध्यक्ष हैं कुबेर देव। कुबेर धन के स्वामी हैं, परंतु लक्ष्मी की कृपा बिना धन व्यर्थ है। इसलिए केवल धन की नहीं, लक्ष्मी की कृपा की कामना करनी चाहिए। कुबेर धन दे सकते हैं, पर लक्ष्मी धन में शांति और सदुपयोग देती हैं। सच्ची पूजा क्या है? भक्तों,
महालक्ष्मी की सच्ची पूजा केवल दीपक और फूल नहीं है। सच्ची पूजा है ईमानदारी, सेवा, संयम, कृतज्ञता। जो व्यक्ति मिले हुए धन का दुरुपयोग नहीं करता, जो जरूरतमंद की मदद करता है, वही सच्चा लक्ष्मी भक्त है। लक्ष्मी कृपा की कथा। संक्षेप भाव। एक गरीब किसान रोज ईमानदारी से मेहनत करता था। उसके घर धन नहीं था, पर मन शुद्ध था। एक दिन माता लक्ष्मी वेश बदलकर उसके घर आईं। किसान ने बिना जाने उनका आदर किया, भोजन कराया। माता प्रसन्न हुई और बोली, मांग लो जो मांगना है। किसान बोला, माँ, इतना देना कि मेरा परिवार सम्मान से जी सके। माता लक्ष्मी ने उसे वैभव नहीं, स्थायी समृद्धि और संतोष दिया। समापन वंदना। प्रिय भक्तों, आज के इस प्रवचन से यही शिक्षा मिलती है। धन का पीछे मत भागो, धर्म के मार्ग पर चलो। लक्ष्मी स्वयं पीछे आएंगी। आइए अंत में माता महालक्ष्मी से प्रार्थना करें। हे माँ महालक्ष्मी, हमें धन के साथ धर्म, समृद्धि के साथ सद्बुद्धि और वैभव के साथ विनम्रता प्रदान करें। श्री महालक्ष्मी नमः। जय माँ लक्ष्मी।